मैथ्स मतलब पवन सर, ये आपका और हमारा यूट्यूब चैनल जो लगातार गणित की समस्याओं को अपने वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर रहा है। हमारा और आपका प्रयास इसीलिए है ताकि आपको मंजिल मिल सके। यह नंबर 7858802889 व्हाट्सएप नंबर है और हम लोगों का अभी सीरीज चल रहा है CHSL। तो आज के इस वीडियो में एक पहला सवाल है समकोण त्रिभुज से, जिसमें अंतःवृत्त खींचा गया है, समकोण बनाने वाली भुजा दिया हुआ है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है तो लंब आधार को जोड़ के कर्ण को घटा देना है और 2 से भाग कर देना है, तो सीधे अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। और अगर समकोण त्रिभुज में, चूंकि हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं तो और भी जानकारी होगी तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या पूछ दे, परिवृत्त की त्रिज्या बाहर से जो वृत्त खींचा इसका रेडियस अगर पूछ दे तो इसका रेडियस कर्ण का आधा होता है। तो हम लोग को पहले जानकारी रखना है कि समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या लंब और आधार भुजाओं के योग में से कर्ण की भुजा घटा के 2 से भाग दे देंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। और समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की लंबाई का आधा होता है। H मतलब हाइपोटेनस, उसका आधा। तो आइए ये जानकारी के बाद अब सवाल में आते हैं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है। ये हम आपको बताए कि ये आपका कंसेप्ट है। अब इस त्रिभुज के सॉल्यूशन में चलते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल A बराबर समकोण है, माने 90 डिग्री है A। तो यहाँ B और यहाँ C लिख दीजिए और इसको मिला दीजिए, यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें एक अंतःवृत्त खींचा जाता है, समकोण बनाने वाली भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा मतलब लंब और आधार दिया है 14 और 48। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है, मतलब इसके अंदर जो वृत्त है, इसके अंदर जो वृत्त बनेगा, इसके अंदर जो वृत्त बनेगा उसका हमको क्या करना है? रेडियस निकालना है। तो इस रेडियस के बारे में तो सर पहले बता दिए आपको हम कि लंब और आधार को जोड़ेंगे, कर्ण को घटाएंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। अब हमको यहाँ कर्ण निकालना होगा। तो हम आपको बराबर वीडियो में ये समझाते आ रहे हैं कि ट्रिपलेट का अपना एक महत्व है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ एक ट्रिपलेट है, देखो 7, 24 और 25। 7, 24, 25 समकोण त्रिभुज की भुजा है। जैसे 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576, इसको जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा, माने 25 का स्क्वायर 625। तो जब 2 भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है तो वो समकोण त्रिभुज की भुजा है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। तो 7, 24, 25 हमारा ट्रिपलेट है। तो क्वेश्चन पूछने वाला भी इतना बुड़बक नहीं है, वह 7, 24, 25 नहीं देके क्या किया
कि ट्रिपलेट को दुगना दिया, मतलब 7 के जगह 14 कर दिया, 7 दूनी 24 दूनी 48 कर दिया। अब 25 के जगह हम भी उसके जगह क्या करेंगे, 50 लिख देंगे, क्योंकि यह नियम होता है कि ट्रिपलेट में समान राशि से गुना या भाग करने पर भी प्राप्त परिणाम ट्रिपलेट होगा। जैसे 7, 24, 25 ट्रिपलेट है, तो 14 कोई दे दिया, यहाँ इसका दुगना किया 48, तो यहाँ 50, यह भी एक ट्रिपलेट है। तो इसके कर्ण का मान हमको ट्रिपलेट के मान से याद आ गया कि अच्छा 7, 24, 25 को दुगनैले है, तो 25 के जगह हम क्या लिख दिए, 50। और अब रेडियस निकालना मेरे चुटकी का काम है। लंब आधार को जोड़ लो, तो 14, 48, कर्ण को घटा लो और नीचे से 2 भाग कर दो, तो 48 और 14 जब जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। इसमें से 50 घटाओ, 2 से भाग करो, 12 में 2 से भाग करोगे, 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। 48 और 14 62 में से 50 घटाए 12, 2 से भाग कर दिए, 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजा हमको प्राप्त था, 14, 48। ट्रिपलेट याद रहने के कारण हम जल्दी लिख लिए, नहीं तो हमको कर्ण स्क्वायर बराबर करना पड़ता, 14 का स्क्वायर जोड़ 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर फिर 48 का स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ता, फिर जोड़ते तब 50 का स्क्वायर मतलब 2500 आ जाता, जिससे 14 का स्क्वायर 196, 48 50 से 2 कम है तो 2 दूना 4 और 25 में से 2 गया 2304 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 1 10, 23 1 24 1 2500, इसका आ जाएगा 50। तो इतना मेहनत से हम बच गए ट्रिपलेट याद रहने के कारण। 7, 24, 25 अगर ट्रिपलेट है तो 14, 48, 50 भी ट्रिपलेट होगा। और यहाँ 60 से हम लिख लिए 50। लंब जोड़ आधार माइनस कर्ण बटा में 2, जैसा कि हम समझाए। समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या निकालने के लिए और परि त्रिज्या निकालने के लिए, परि त्रिज्या निकालना है तो कर्ण बटा 2, अंतः त्रिज्या निकालना है लंब जोड़ आधार माइनस कर्ण बटा में 2। इस प्रकार आपका उत्तर आ गया। इसका अंतःवृत्त का रेडियस 6 सेंटीमीटर और ये आपका राइट आंसर हो गया। अब ऑप्शन में देखिए कि जहाँ 6 सेंटीमीटर उसको क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जो CHSL में ही पूछा गया हुआ है और इसको कहते हैं कि अगर आपको अलजेब्रा न भी आता हो, अलजेब्रा का सवाल है, तो आप अपने IQ से उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे ये सवाल दिया तो केवल सोचोगे और उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर दिया है x³ + y³ बराबर 16 और यहाँ पर दिया है x + y बराबर 4। तो जैसा हम सोच पा रहे हैं वैसा तुम भी सोचो। x बराबर 2, y बराबर अगर 2 रखते हैं तो यहाँ 4 पुर गया और यहीं पर 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 और 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 8, ये भी पुर गया 16। तो इसका मतलब x का मान यहाँ 2 दे दिया, y का मान 2 दे दिया। ये हम अपने IQ से निकाल लिए। x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 मतलब 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 16, 16 16 कितना हो गया 32। तो आपका राइट आंसर आपके पास है। कुछ करना पड़ा, कोई फार्मूला तरमूला कुछ नहीं, केवल अपना सोचिए कि कौन सा मान ऐसा डालेंगे जिससे ये और ये हमारा पुर जाए। 2 और 2 डाले तो 4 पुर गया और 2 का क्यू करेंगे तो 8, फिर y के जगह भी 2 डाले हैं तो 2 का क्यू करेंगे तो 8, 8 8 16 पुर गया। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो क्या है, सही है। तो जैसे हम सोच रहे हैं वो सही है तो x बराबर 2, y बराबर 2 इसमें डाल देंगे। 2 का पावर 4 जोड़ 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 माने 16, 2 का पावर 4 माने 16, 16 16 को जोड़ देंगे उत्तर आ जाएगा 32 और ये आपका राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, केवल अपने दिमाग को लगाना है। ऐसे सवालों को अगर पकड़ना हो तो आपका IQ काम करना होना चाहिए। कौन कौन से मान से ये दिए गए व्यंजक अलजेब्रिक फॉर्म इक्वल हो सकते हैं, ऐसा माइंड में अगर आ जाए तो तुरंत का तुरंत उत्तर हो जाएगा।
और आपका राइट आंसर हो जाएगा 32। मिलते हैं अगले सवाल में। ये भी एक अलजेब्रा का सवाल है। अगर आपको समझ में आ गया कि कोई मान डालने से दोनों चीज़ सही हो रहा है तो तुरंत आप उसका उत्तर लिख दीजिएगा। a जोड़ b बराबर 8 है और a और b में गुना करने पर 12 होता है। सोचिए 6 और 2 8 होता है कि नहीं, और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा कि नहीं। तो हमको मालूम चल गया a प्लस b बराबर 8। ये कोई बताने के लिए नहीं है, आपको खुद सोचना है। a बराबर 6, b बराबर 2, 6 और 2 8 पुट गया। इसी मान को जब इसमें डाले ए बी में तो 6 गुने 2 12 पुट गया। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वह सही है, वह सही है, क्योंकि दोनों मान इससे संतुष्ट हो गया। अब हमको लिखना है ए क्यू जोड़ बी क्यू। ए के जगह क्या लिखे हैं 6, तो 6 का पावर क्यू कर दीजिए। बी के जगह 2 लिखे हैं तो 2 का क्यू करिए। 6 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 216, प्लस 2 का पावर 3 माने 8। 216 और 8 को जोड़ लीजिए 224। यह आपका राइट आंसर हो गया। अब सपोज करिए कि आप ऐसा कंपटीशन में नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसी को अगर फार्मूला पर बनाइएगा तो अलजेब्रा आपको कहेगा कि फार्मूला लिखो। ए क्यू जोड़ बी क्यू बराबर, फार्मूला होता है इसका ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ 8 का मान लिखेंगे, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 12 फिर 8। 8 का क्यू करेंगे तो 512, 8 8 64, 8 512 माइनस 12 तिहाई 36, 36 में 8 से गुना करेंगे तो 36 में 8 से गुना करोगे तो हो जाएगा 8 6 का 48 और 8 3 का 24 और 4 24 और 4 28। अब घटाओ तो 8 और 4 12, 1 8 9 2 11, 1 और 2 3 और 2 5, कितना आया 224। यही सवाल अगर गणित बनाने वाला लड़का जो फार्मूला बेस्ड बनाता है उसको बनाने में समय लगेगा और तुम बहुत जल्दी बना सकते हो। तो अगर इक्वेशन व्यंजक को देखने के बाद, इक्वेशन को देखने के बाद आप सोच सकते हो कि ऐसा करने पर दोनों चीज़ सही हो रहा है मेरा, तो वही अनुमान करना है आपको एग्जाम में। इस पैटर्न को नहीं यूज करना है, यह आपको समय लगाएगा, यह आपको समय लगाएगा। अगर यहीं पर a प्लस बी के जगह 12 रहता तो 12 के क्यूए करते रहते, 13 रहता 13 के क्यू करते रहते, आपको समय लगाएगा। और ये अगर सोच लिए तो तुरंत में उत्तर हो जाएगा। तो अगर सोच आपका सही है तो इसी पर बनाइएगा, अगर नहीं पकड़ में आएगा तब तो आपको फार्मूला पर ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम दोनों बता दिए हैं कि इस तरीके से भी, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के आ जाइए। ए क्यू जोड़ बी क्यू का फार्मूला होता है, उस फार्मूला को लिख दीजिए और उस पर ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है, रख देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। मिलते हैं अगले सवाल में। ये ज्योमेट्री के एंगल से संबंधित प्रश्न है। दी गई आकृति, मतलब आपको एक फोटो दे दिया, उसमें बोला कि AP BC के अभिलंबवत है, मतलब BC पर AP लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री बना रहा है, और रेखा AQ, ये जो AQ रेखा है, कोण PAC का समद्विभाजक है। PAC का इस कोण को 2 बराबर भागों में ही बांट रहा है। तो कोण PAQ का मान निकालना है, PAQ ई वाला। तो बहुत आसान है यह। देखो इस इधर वाले से कोई मतलब नहीं रखो और केवल इतना ही देखो, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 90 या 30 120 हुआ। तो ये वाला एंगल केवल तुम यहाँ से त्रिभुज PAC उठा लो, यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये कितना होगा 60 डिग्री।
9 3 12 6 18। और ये क्या कर रहा है, 2 बराबर खंड में इसको बांट रहा है। तो पूरा का मान तुम निकाल लिया यहाँ 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 30, ये भी कितना होगा 30। तो एंगल पी ए क्यू पूछा है, एंगल पी ए क्यू पूछा, तो आंसर लिख दीजिए 30 डिग्री। कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इधर वाले को हम छांट दिए। अब 60 38 90 फिर हम घिचपिच क्यों करने जाएं, हम इतने दूर त्रिभुज लिए, यहाँ से भी तो त्रिभुज है। तो 90 90 30, तो ऊपर वाला 60 हो गया। और 60 को अधिया रहा है एगो रेखा, तो 60 को अधियाने वाला जो रेखा है यही वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। ये अधिया रहा है माने आधा आधा कर रहा है। तो 60 जब आधा आधा होगा तो इधर वाला भी 30 हो जाएगा, इधर वाला भी 30 हो जाएगा। तो ये आपको इधर वाला पूछा है पी ए क्यू, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। कितना आसान सवाल है। अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो सवाल मिला नहीं कि जवाब तैयार रहेगा। मिलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल ये अरिथमेटिक का और लाभ हानि से संबंधित सवाल है। किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रयमूल्य का 1/5 है। मतलब लाभ के बारे में बोला है। लाभ किसका भाई, तो विक्रयमूल्य का 1/5 है। तो इसको इधर ले लो, तो लाभ बटे विक्रयमूल्य हो जाएगा 1/5। मतलब विक्रयमूल्य आपका 5 है, लाभ 1 है। विक्रयमूल्य 5 है, लाभ 1 है, तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 में आप बेचे हो, 1 का लाभ हो गया, तो क्रयमूल्य कितना हो गया 4। तो कहता है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत अकॉर्डिंग टू क्रयमूल्य ही निकलता है। तो लाभ हमको पता है, अब हमको लाभ का प्रतिशत लिखना है। तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य, उत्तर हो जाएगा 25% लाभ। लाभ किसका, विक्रयमूल्य का 1/5। इस विक्रयमूल्य यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो अगर विक्रयमूल्य 5 लाभ 1, तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 में बेचे 1 लाभ हो गया, तो क्रयमूल्य 4 हो गया। और ये क्रयमूल्य निकालना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि लाभ प्रतिशत की गणना अकॉर्डिंग टू क्रयमूल्य ही होगा। तो लाभ प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य CP, 4 से ये कट गया, 25% लाभ हो गया। बहुत आसान सवाल है। आज सेट में सारे के सारे सवाल आसान मिल रहे हैं। देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल यह मेंसुरेशन का सवाल है। 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज में ये भुजा है, ए से डिनोट करते हैं, और ये ऊंचाई है, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हमेशा याद रखना कि भुजा और ऊंचाई में क्या अनुपातिक संबंध होता है। समबाहु त्रिभुज में भुजा और ऊंचाई का संबंध होता है 2:√3। भुजा और ऊंचाई का संबंध, भुजा और ऊंचाई का अनुपात 2:√3 होता है। ऐसा हम इसलिए लिखे कि अगर हमको भुजा का माप आ जाएगा तो पेरीमीटर हम आसानी से निकाल लेंगे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है कहीं भी भुजा दिया रहे तो पेरीमीटर माने परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री लाइन के लंबाई का योग। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है तो तीनों बाउंड्री लाइन तो इसका बराबर ही है, तो इसलिए इसका परिमाप 3a हो जाएगा। यही इसका मान हमको चाहिए, तो यहाँ से हम ऑप्शन क्लिक कर लेंगे।
तो यहाँ 3a के लिए हमको साइड निकालना जरूरी होगा। ऊंचाई दिया हुआ है तो साइड हम इससे निकाल लेंगे। a निकालना है, h का मान दिया है 3.46 और बोला है कि √3 के जगह 1.73 लीजिए, ले लिए। अब देखो इसलिए दिया है क्योंकि इसका ही दुगना है, कट जाता है। तो a का मान आपको आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि a का मान जैसे ही आया, a का मान जैसे ही आया तो परिमाप लिखने से कोई रोक सकता है आपको? 3 गुने 4 और उत्तर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। मतलब कि ऊंचाई दिया था, भुजा निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भुजा और ऊंचाई का एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? 2 और √3 का रेशियो होता है। तो 2 और √3 का रेशियो से हम भुजा निकाल लिए। भुजा का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। तो परिमाप 3 गुने भुजा 3 गुने 4 माने 12 सेंटीमीटर। और ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त। कल फिर मिलेंगे CHSL के नए वीडियो के साथ। और आप में से बहुत सारे लड़के हमको मैसेज किए कि सर चैप्टर वाइज चल रहा था तो चैप्टर वाइज भी वीडियो डाला कीजिए। तो हम क्या करेंगे कल से, अब अल्टरनेट डे मतलब हर एक दिन पर आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे और CHSL का क्वेश्चन भी डाला करेंगे। जैसे अभी हमारा पहला यूनिट ख़त्म हुआ है तो कल से हम नया यूनिट शुरू करेंगे। जैसे औसत, अनुपात, समानुपात, मिश्रण बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और सही से अगर समझ जाओगे, थोड़ा सा मेहनत करना होगा हम लोगों को, तो मिश्रण के सवाल भी बना सकते हो। पार्टनरशिप, आयु संबंधी प्रश्न, ऐसे 5 चैप्टर हैं जो हम लोग उस यूनिट में पढ़ेंगे और सब एक ही तरीके से। तो कल से यूनिट 2 की शुरुआत भी करेंगे। आप सब लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। CHSL का एग्ज़ाम करीब है, इसीलिए सेट बाय सेट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। और अगर आप जैसे एक वीडियो में 5 सवाल है तो अगर 4 वीडियो 10 वीडियो, अगर एक दिन में 2-2 वीडियो भी हो सकता है तो डाल दिया जाए, तो सभी वीडियो को अगर आप देखते हो, चूँकि एक वीडियो बहुत लंबा करने से बच्चों को भी मानसिक पटल पे लगता है बोझ, तो छोटा छोटा वीडियो इसीलिए बना रहे हैं। आप सभी वीडियो को देखिए पूरा का पूरा, तब आपको फ़ायदा बुझाएगा। और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। रात्रि के इस समय में आप सब लोग को शुभ रात्रि, गुड नाइट, श्री हरि। और साथ ही ये बात बताते जाते हैं कि कल से नए यूनिट की शुरुआत करेंगे और CHSL का भी क्वेश्चन आंसर PDF के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, वीडियो के जरिए हो, हम आपको भेजते रहेंगे। आप पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए। लाइक कमेंट तो आप करते ही हैं, आपका प्यार हमें मिल ही रहा है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। और ख़ासकर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, कल से फिर से आप सभी लोग यूनिट वाइज, चूँकि बहुत सारे नए लड़के हैं तो उनको ये सब समझने में दिक्कत होगा, कुछ को फ़ायदा भी होता होगा, कुछ को समझ में भी नहीं आता होगा। चूँकि सपोज करो कि जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए ही नहीं, अब उसको हाइट एंड डिस्टेंस का वो सवाल बता दिए तो उससे क्या समझ में आएगा। तो कल से फिर से जंग शुरू होगा चैप्टर बाय चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने सेहत का ध्यान रखिए। जो लोग ऑफलाइन क्लास आ रहे हैं वो लोग रेगुलर रहिए। मैं कठिन परिश्रम करता हूँ आपके लिए, और आप भी अपने लिए कठिन परिश्रम कीजिए। अगर आप इस उम्र में आप अपने पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो दूसरा काहे आप पर ध्यान देगा। तो अपने आप पर ध्यान दीजिए। और इसी वादे के साथ कि कल से फिर लगातार आपको वीडियो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।